बदायूं के जिला अस्पताल का एक वीडियो वायरल हो रहा है। बच्चे को इंजेक्शन लगाता दिखाई दे रहा है। वार्ड बॉय वीडियो का संज्ञान लेते हुए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने ट्वीट करके कार्रवाई के आदेश दिए हैं। कुछ दिन पुराना बताया जा रहा है। पीलीभीत में सड़कों को हाथ से उखाड़ने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। पिछले 15 दिनों में तीसरा वीडियो सामने आ चुका है। पूरनपुर इलाके के भगवंतापुर रोड का ये वीडियो बताया जा रहा है। 2 बाइकों की टक्कर के बाद सड़क उखड़ गई। आगरा में भीषण सड़क हादसा हुआ है। पेड़ से टकराई है बेकाबू कार। हादसे में कार सवार 3 लोगों की मौत हो गई है। फिरोजाबाद के रहने वाले थे तीनों मृतक। फतेहाबाद थाना इलाके में हुआ हादसा। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। लखनऊ में बारात में शामिल वैन में आतिशबाजी के दौरान आग लग गई। वैन पूरी तरह से जलकर हो गई है खाक। आग से नुकसान हुआ है वैन को। आग में लकड़ी की एक गुमटी पूरी तरह से स्वाहा हुई है। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। हरदोई में रास्ते के निकास को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। जमकर चले हैं लात घूसे, मारपीट हुई है, पत्थरबाजी तक हो गई। दोनों ओर से एक महिला और एक पुरुष घायल हुए। पत्थरबाजी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। शाहबाद कोतवाली इलाके के गहोरा गांव का मामला है। कौशाम्बी में पेट्रोल पंप पर घटतौली का एक वीडियो सामने आया है। 150 रुपए का पेट्रोल भरवाने पर टंकी में मिला महज 200 ml पेट्रोल। ग्राहक के घटतौली का विरोध करने पर पंप कर्मियों ने अभद्रता भी की है। सैनी थाना क्षेत्र के भारत पेट्रोलियम पंप का ये मामला। गाजियाबाद में श्री कृष्णा सेवा गौशाला ट्रस्ट कनावनी पर काम करने वाले युवक पर बदमाशों ने हमला कर दिया। गाड़ी से उतरकर लात घूसों से जमकर पिटाई की गई है। मारपीट की ये वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। इंदिरापुरम थाना क्षेत्र का वीडियो बताया जा रहा है। गाजियाबाद के मोदीनगर थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश घायल हुआ। बदमाशों से अवैध हथियार और स्कूटी बरामद हुई। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई है। पुलिस ने 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ में बदमाश को गोली लगी है। पकड़े गए बदमाशों पर कई धाराओं में केस दर्ज। फतेहपुर में बदमाशों ने पुलिस की टीम पर फायरिंग कर दी और पुलिस की जवाबी फायरिंग में गोली लगने से 2 बदमाश घायल भी हुए। एक बदमाश भाग भी निकला है। पुलिस भागे हुए बदमाश की तलाश कर रही है। जो पकड़े गए बदमाश हैं उनसे 3 तमंचे, भारी मात्रा में कारतूस बरामद हुआ। हापुड़ पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा भी लगातार जारी है। पुलिस की मुठभेड़ में थाने का एक टॉप 10 हिस्ट्री शीटर घायल हुआ। गिरफ्तार बदमाश का एक साथी भागने में कामयाब रहा। धौलाना थाना पुलिस को गालंद नहर के पास कुछ संदिग्ध लोगों के जाने की सूचना मिली थी। पीलीभीत में रात को खेत की रखवाली करने गए बुजुर्ग पर सुबह पंजावा पेपरा रोड किनारे उसका शव मिला है। हमला किसी ने उसके ऊपर किया। बुजुर्ग के सिर के अलावा शरीर के दूसरे हिस्सों पर चोटों के निशान है। अज्ञात वाहन की चपेट में आने से हादसे का अंदेशा है। गाजियाबाद में एक घर में सो रहे युवक का गला रेतकर हत्या का मामला सामने आया। पत्नी और बच्चों के साथ रहता था मृतक फयाज। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। पुलिस पूरे मामले की गहन जांच में जुटी है। उन्नाव में लूट के बाद बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी गई है। लुटेरों ने घर में घुसकर वारदात को अंजाम दिया है। बुजुर्ग महिला के कान का झाला भी लूट गए हैं बदमाश। घर में रखे हुए लाखों रुपए के ऊपर भी हाथ साफ किया गया। अमरोहा की गजरौला पुलिस ने 9 नवंबर को अज्ञात महिला की हत्या का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। प्रेम प्रसंग के चलते महिला की हत्या की गई। फेसबुक पर अमरोहा के युवक से प्यार होने के बाद आई थी तेलंगाना की महिला। प्रेमी ने ईंट से कुचलकर हत्या कर दी। कुशीनगर में एक नाबालिग लड़की को अगवा करके गैंगरेप का मामला सामने आया है। आरोप लग रहे हैं यहाँ पर युवती के पिता ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। 2 नवंबर को नशीला पदार्थ खिलाकर आंख पर पट्टी बांधकर अगवा किया गया। बिहार के पश्चिमी चंपारण ले जाकर 6 दिन तक रेप की घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। गोरखपुर में तेजी से बढ़ रहे हैं डेंगू के मामले। डेंगू के मरीजों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। मच्छर जनित बीमारियों से निपटने के लिए शहर में की जा रही है साफ सफाई। नगर टीम ने यहां पर बुलडोजर चलाकर नालियों की साफ सफाई की है। साथ ही जो अतिक्रमण बाधा दे रहे थे उनको गिराया गया। ताजमहल समेत दूसरे स्मारकों पर 19 से 25 नवंबर तक मनाया जाएगा विश्व धरोहर सप्ताह। इसके तहत एएसआई ने संरक्षित सभी स्मारक 19 नवंबर को प्रदेश के लिए
निःशुल्क रहने वाले हैं। बिना किसी शुल्क के स्मारकों का दीदार कर सकेंगे पर्यटक। पूर्णिमा के मौके पर होने वाले ताजमहल के नाइट व्यू की टिकट प्रक्रिया जो है वो ऑनलाइन करने जा रहा है एएसआई। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर होने के बाद दिया गया है ये फैसला। अब ऑनलाइन टिकट बुक कर ताज के नाइट व्यू का लुत्फ उठा सकेंगे पर्यटक। हिमाचल प्रदेश के बाद अब गुजरात में भी गरजने वाले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में सबसे ऊपर नाम योगी का। गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवारों ने यहां पर स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। हिमाचल प्रदेश में 68 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। आज शाम के 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। वोट के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। रामपुर में बीजेपी का अल्पसंख्यक लाभार्थी संवाद हुआ है। सम्मेलन में शिरकत करने वाले हैं बीजेपी के कई दिग्गज। पसमानदा समाज से होगा सीधा संवाद। उन्नाव में महिला के मर्डर के बाद एसपी दिनेश त्रिपाठी पर गाज गिर गई है। सिद्धार्थ शंकर मीना बने हैं नए एसपी। घर में मिला था महिला का अर्धनग्न हालत में शव। परिजनों ने रेप के बाद हत्या की आशंका जताई। नोएडा रेड मामले में दिल्ली से 96 लाख रिकवर किए गए हैं। आरोपियों से पूछताछ लगातार जारी है। पूछताछ के बाद ही 96 लाख की रकम बरामद की गई। 3 लोग हिरासत में हैं। हवाला के बड़े नेटवर्क का खुलासा हो सकता है। पिथौरागढ़ के 2 दिवसीय दौरे पर रहने वाले हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। शरदोत्सव कार्यक्रम का सीएम धामी करेंगे उद्घाटन। विकास कार्यों की करेंगे समीक्षा। सीएम धामी आज राज्य की कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा पर बैठक करने वाले हैं। मीटिंग पुलिस और शासन के टॉप ऑफिसर्स के साथ होने वाली है। सचिवालय में सुबह 10 बजे बैठक होनी है। गाजियाबाद के इंद्रापुरम इलाके का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। बार बालाओं पर जमकर नोट उड़ाए जा रहे हैं। एक फार्म हाउस का ये वीडियो है। फतेहपुर में प्रॉपर्टी विवाद में मजदूरी करके घर लौट रहे शख्स पर हमला किया गया है। हमले में गंभीर रूप से घायल हो गया है शख्स। जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फतेहपुर में जमीन विवाद में दबंगों ने किया हमला। परिवार के सदस्यों से मारपीट का आरोप है। मारपीट में परिवार के कई लोग घायल हुए। पीड़ितों का आरोप पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया। एसपी से की गई है शिकायत। प्रयागराज में लगातार बढ़ रहे हैं डेंगू के मामले। टेस्ट में डेंगू के 29 नए मरीज मिले। अब तक जिले में डेंगू के कुल 1197 मामले आए सामने। इनमें डेंगू के 67 एक्टिव मरीज हैं। 1130 ठीक होकर घर जा चुके हैं। कानपुर में मामूली से विवाद में 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चल गए। होटल के कर्मचारियों और युवकों के बीच में विवाद हुआ। ठेला लगाने को लेकर यह विवाद हुआ है। रावतपुर थाना इलाके के मसवानपुर का मामला है। नोएडा रेड मामले में एक और बड़ी रिकवरी की गई है। पहले गिरफ्तार हुए आरोपियों से पूछताछ के बाद 96 लाख दिल्ली से रिकवर किए गए हैं। 1 करोड़ 68 लाख रुपए अब तक रिकवर हुए। आरोपियों की निशानदेही पर 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पूछताछ जारी है। संभल में बेकाबू कार ने बाइक को रौंद डाला। बाइक को घसीटते ले गई कार। सीसीटीवी कैमरे की तस्वीरें भी आप देखेंगे। बाइक और कार सवार को मामूली सी चोटें आई हैं। दोनों पक्षों में समझौता हो गया। सीसीटीवी में कैद हुई है हादसे की तस्वीर। गोरखपुर में अवैध कॉलोनी और अवैध प्लॉटिंग पर जीडीए का हंटर चलने जा रहा है। जीडीए की टीम प्राधिकरण के क्षेत्र में अवैध कॉलोनियों को चिन्हित करने के लिए ड्रोन सर्वे कर रही है। अब तक करीब 24 से ज्यादा कॉलोनियों को चिन्हित किया गया है। हरदोई में चलती कार बन गई आग का गोला। कार में सवार लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। कार में आग लगने से दोनों तरफ कई किलोमीटर तक लंबा जैम लगा। रायबरेली में एक खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली में रोडवेज बस घुस गई है। बछरावा से लालगंज जा रही थी। आलमबाग डिपो की ये बस 15 से ज्यादा सवारियां घायल होने की सूचना है। मौके पर पहुंची एम्बुलेंस। बछरावा पुलिस। बछरावा थाना क्षेत्र के नंदाखेड़ा गांव का ये मामला है। सीतापुर में एक युवक हत्या करने जा रहा था और तभी युवक को तमंचे के साथ मोहल्ले के लोगों ने पकड़ लिया। युवक के पास से तमंचा समेत कारतूस बरामद किया गया। शहर कोतवाली इलाके का ये मामला है। रायबरेली में लाइन में शॉर्ट सर्किट के चलते 2 घरों में भीषण आग लग गई। देखते देखते छप्परों के नीचे रखे सामान पूरी तरह से जलकर राख हो गए। स्थानीय लोगों ने दमकल को सूचना दी है। इसकी घंटों के बाद मशक्कत की गई और फिर आग पर काबू पाया जा सका। प्रतापगढ़ में जमीन विवाद में दबंगों ने बन रहे शौचालय तोड़ दिए हैं। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। पीड़ित परिवार ने पुलिस से शिकायत की है। फतनपुर थाना रामपुर बाजार का मामला।
महोबा में महिला से मारपीट के मामले में पुलिस अभिरक्षा में कोर्ट जा रहे आरोपियों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। खिला हुआ गांव का मामला। उन्नाव में युवती की हत्या को लेकर हंगामा हुआ। 3 डॉक्टरों के पैनल ने पोस्टमार्टम किया। पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी की गई है। रेप के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है। मोर्चरी के बाहर परिजनों का हंगामा। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए मांग पर अड़े हैं। मुजफ्फरनगर में छेड़छाड़ का विरोध करना एक युवती को भारी पड़ गया। युवती के साथ मनचलों ने मारपीट की है। पुलिस ने युवक को मेडिकल के लिए अस्पताल भेजा और पीड़िता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया। बाराबंकी रेलवे स्टेशन पर हादसा हुआ। चलती ट्रेन में फंस गया एक युवक। चलती ट्रेन पर चढ़ने के दौरान ये हादसा हो गया। रेल कर्मचारियों की सतर्कता से इसकी जान बच गई। सीसीटीवी की तस्वीरें वायरल। सहारनपुर में छत पर तमंचा लहराता एक युवक का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ है। वायरल वीडियो की जांच में पुलिस जुटी है। तमंचा लहराने वाला युवक अभी फरार है। किसी को तमंचे से धमकाता हुआ ये युवक देखा गया है। प्रतापगढ़ के नवोदय स्कूल में जारी छात्रों का प्रदर्शन का तुमा। 2 दिन से धरने पर बैठे हुए थे ये स्टूडेंट्स। प्रिंसिपल पर पिटाई का आरोप है। कार्रवाई के आश्वासन के बाद धरना खत्म किया गया। कासगंज में जिला प्रशासन की अवैध अस्पतालों पर बड़ी कार्रवाई। छापेमारी करके 2 अवैध अस्पतालों को सीज किया गया। अस्पतालों में भर्ती मरीजों को सरकारी अस्पताल में शिफ्ट कराया गया। सहावर तहसील क्षेत्र में ये कार्रवाई की गई। सहारनपुर में हथनीकुंड गंदेवड़ हाईवे पर बेकाबू होकर कार पूर्वी यमुना नहर में गिरी। हादसे में जनहानि की सूचना नहीं है। मिर्जापुर से सहारनपुर की ओर जा रही थी एक कार। मिर्जापुर के गांव रायपुर के पास की घटना। बांदा में 7 साल के मासूम से कुकर्म का मामला सामने आया है। किशोर ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी हैं। टॉफी देने के बहाने बहला फुसला कर आरोप इस शख्स पर है। ये अपने साथ ले गया और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। 24 घंटे के बाद छोड़ दिया। फतेहपुर के डिगरुआ पार हाउस में तैनात जेई का लाइनमैन से गाली गलौज करने का एक मामला सामने आया। जेई के खिलाफ कार्रवाई न होने से नाराज संविदा कर्मचारियों ने धरना दिया। अधीक्षण अभियंता कार्यालय पर धरने की तस्वीरें आपके सामने। जालौन में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर कार सवार बदमाशों ने पुलिस को खुली चुनौती दी। बदमाशों ने ट्रक चालक और खलासी के साथ मारपीट की। मारपीट के बाद हाथ पैर बांधकर सड़क किनारे भी फेंक दिया और नकदी लूटकर फरार हो गए। आगरा में अब ट्रैफिक के हालात को जानने के लिए पुलिस ने एक नई पहल शुरू कर दी है। पुलिस ने एक ऐप लॉन्च किया है जिसमें पूरे आगरा का ट्रैफिक सिस्टम दिखाई देगा। मिर्जापुर में 1 महीने पहले गायब युवती को पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया। गैंगरेप का आरोप लगाकर गायब हो गई थी ये युवती। सोशल मीडिया पर सुसाइड नोट हुआ था वायरल। आगरा में खेत के विवाद को लेकर 2 पक्ष आमने सामने आ गए। दोनों पक्षों की तरफ से 7 लोग घायल हुए। डॉकी इलाके का मामला है। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। मामले की जांच में जुटी। झांसी में पिता का कर्ज नहीं उतारने से परेशान होकर नौजवान बेटे ने फांसी लगा ली। टोडी ग्राम का मामला है। खेत पर फांसी लगाकर आत्महत्या की गई है। कई दिनों से युवक टेंशन में था। आगरा में आरपीएफ को मिली है बड़ी सफलता। बदमाश को गिरफ्तार किया गया है। ट्रेन में यात्रियों के गहने चोरी करता था यह बदमाश से लाखों के जेवरात बरामद। कौशाम्बी में छुआछूत को लेकर बच्चे और मां की पिटाई का एक मामला सामने आया। ट्यूबवेल की टंकी से पानी पीने के बाद मां बच्चे की पिटाई की गई है। थाने में भी पीड़ित परिवार की कोई तहरीर दर्ज नहीं की गई। थाने से भगा दिया पीड़ित परिवार को। मुख्यमंत्री पोर्टल पर इन्होंने अपनी शिकायत दर्ज कराई। रुद्रपुर में फर्जी सर्टिफिकेट के गिरोह का एक बड़ा खुलासा किया गया है। पूरे देश भर में एक्टिव है ये गैंग। देश के अलावा विदेशी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की भी डिग्रियां यहां पर बरामद की गई हैं। एक डिग्री की कीमत 50,000 रुपए वसूली जाती थी। नई टिहरी शहर में अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन की कार्रवाई जारी है। अब इस कार्रवाई पर सवाल उठने लगे हैं। लोगों ने सिर्फ गरीबों पर कार्रवाई करने के आरोप लगाए हैं। कोटद्वार में सटे हुए पुलिंडा के पहाड़ी इलाकों में पुलिस ने अपनी गश्त बढ़ा दी है। ग्रामीणों ने गांव की सड़कों पर अराजक तत्वों के बारे में शिकायत की थी। अल्मोड़ा के पटाल बाजार को फिर से पुराने स्वरूप में लाने की अभियोजना बनाई जा रही है। इसके लिए जिला प्रशासन ने शासन को प्रस्ताव भेज दिया है।
रामनगर वन प्रभाग में इन दिनों रामनगर से भंडार पानी वाली रोड पर जिप्सियों को जाने से रोक दिया जा रहा है। इसके चलते विरोध दर्ज किया जा रहा है। जिप्सी संचालकों की तरफ से डीएफओ को ज्ञापन भी सौंपा गया है। उत्तरकाशी के राजकीय पीजी कॉलेज में यूनिफॉर्म सिविल कोड की समिति के सदस्यों ने लोगों से चर्चा करके सुझाव मांगे हैं और विवाह, तलाक, संपत्ति जैसे राय ली गई है मुद्दों पर। रुद्रपुर में रविंद्र नगर और शिवनगर से जोड़ने वाला कल्याणी नदी पर लोगों ने चंदा लेकर एक पुल तैयार किया है। बीती आपदा से ये पुल बह गया था। चमोली में बीजेपी के जिलाध्यक्ष रमेश मेखुरी ने बद्रीनाथ धाम के दर्शन किए हैं, जिसके बाद गोपेश्वर में कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। हरिद्वार में डेंगू का प्रकोप जारी है। जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। 213 पहुंच गई है संक्रमित मरीजों की संख्या। आगरा के बाग के तीर्थधाम बटेश्वर में कार्तिक मेले में विशाल दंगल मेले का आयोजन किया गया। विशाल दंगल मेले को देखने के लिए कई यहां पर लोग मौजूद रहे। दंगल में कई राज्यों के पहलवानों ने हिस्सा लिया। फतेहपुर में जिला अस्पताल में फैले हुए भ्रष्टाचार के विरोध में अस्पताल के सामने युवा विकास समिति ने धरना दिया। 6 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना दिया गया। मुरादाबाद में बौद्धिक मूल्यांकन के लिए कमिश्नर ने बच्चों की परीक्षा कराई है। बच्चों के शैक्षिक स्तर के मूल्यांकन के लिए परिषदीय प्राथमिक विद्यालय में से परीक्षा आयोजित की गई है, जिसमें जिले भर के स्कूलों के बच्चे शामिल हुए। अयोध्या में तेजी से रामलला का मंदिर बन रहा है। मंदिर निर्माण के साथ ही अयोध्या में श्रद्धालुओं की तादाद भी तेजी से बढ़ रही है। ताजमहल के मूनलाइट में दीदार के लिए टिकट व्यवस्था में बदलाव देखा गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एक बार फिर से 18 साल के बाद बदलाव है। मूनलाइट में ताजमहल देखने के लिए टिकट ऑनलाइन मिलेगा।